ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है विंडो 7 बेसिक एलिमेंट्स चैप्टर 2 क्लास 6 की बात हो रही है। तो इस चैप्टर में हम विंडो का जब यूज़ करते हैं MS विंडो 7 का या फिर किसी प्रोग्राम का यूज़ करते हैं, विंडो के थ्रू ही किसी भी सॉफ्टवेयर को हम चला सकते हैं, क्योंकि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किसी भी प्रोग्राम को रन करने में हमारी हेल्प कर सकता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते। तो उसको हम पढ़ा रहे हैं। तो आज हम पढ़ा रहे हैं पेज नंबर 32, हेडिंग दिया है टेक्स्ट बॉक्स। अगर कोई भी टेक्स्ट हमें किसी बॉक्स के अंदर लिखना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स फीचर्स का यूज़ करके टेक्स्ट अपना उसमें डाल सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या कह रहा है, टेक्स्ट बॉक्स आल्सो कॉल्ड द एडिट बॉक्स। इसको हम एडिट बॉक्स भी कह सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ एडिट करके इसमें लिखना है। तो सपोज दैट आप वर्ड में काम कर रहे हैं, मैं केवल हेडिंग से समझाऊंगा, इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, केवल हेडिंग से समझने की कोशिश करें। जैसे आप वर्ड में वर्क कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिया और किसी के ऊपर आप कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कीजिए और आप उसमें कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी आपका कंटेन करता है टेक्स्ट को, जिसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं कहीं पर भी माउस का क्लिक करके, उसमें किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है हमारे पास चेक बॉक्स। अब देखिए चेक बॉक्स में क्या है, कभी कभी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, आपने भी किया होगा स्टूडेंट्स। तो कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जिस पे लिखता है डू यू लाइक, व्हाट इज़ योर जेंडर, मेल और फीमेल, कुछ इस तरह से लिखा होता है। और जिसमें जैसे मेल है तो मेल वाले जो मेल लिखा रहता है उसके सामने एक बॉक्स बना रहता है, उसमें हम क्लिक कर देते हैं तो उस पर राइट हो जाता है। ऐसे ही ट्रू फॉल्स में भी होता है। ट्रू फॉल्स में राइट की जगह राइट करेंगे, जो रोंग है स्टेटमेंट उसको रोंग करेंगे। तो यहाँ पर चेक बॉक्स की बात हो रही है। तो चेक बॉक्स से यहाँ पे मीनिंग है कि किसी भी फीचर्स को रन करना और स्टॉप करना। कुछ ऐसी कमांड्स होती है जिनको रन करने के लिए हमें चेक बॉक्स की आवश्यकता होती है। अगर हमने उस चेक बॉक्स में राइट क्लिक कर दिया तो कमांड हमारी रन हो जाती है। अगर आप उसमें से राइट का जो क्लिक है, माउस का राइट बटन की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट क्लिक की, तो उसमें आपने क्लिक किया तो कमांड रन हो जाती है। अगर आपने उसमें से क्लिक हटा दिया तो कमांड हमारी स्टॉप हो जाती है। उसके बाद बात करें हम ऑप्शन बटन की। ऑप्शन बटन आल्सो आर कॉल्ड द रेशियो बटन। एट प्रेजेंट सेट ऑफ द मैनुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस, ऑप्शन बटन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ 2 और मोर में आइदर। तो ऑप्शन बटन से मीनिंग हमारा ये है यहाँ पर कि आप किसी भी कमांड को रन कर रहे हैं और आप किस पर क्लिक करते हैं, जैसे कि आपको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कमांड है आपकी, अंडरलाइन पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो जो ऑप्शंस होते हैं हमारे, उसको हम ऑप्शन बटन बोलते हैं। उसके बाद दिया है कमांड बटन। किसी भी कमांड को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हम जिस बटन को क्लिक करते हैं उसको हम कमांड बटन कहते हैं। कमांड बटन जैसे कि इसमें भी दिया है, पढ़ देते हैं। कमांड बटन आर लाइक ऑप्शन बटन दैट आर यूज टू एग्जीक्यूट ए कमांड। किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट यानी कि चलाने के लिए हम कमांड बटन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें सेव करना है तो हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा कमांड बटन हो गया। कौन सी कमांड दे रहा है वो, कमांड कौन सी दे रहा है, सेव करने की कमांड दे रहा है। नेक्स्ट दिया है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस। किसी भी ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस हमारे खुल के आ जाते हैं। जैसे मैं स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते ही मेरे सामने की स्टार्ट मेन्यू आ जाती है। स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम्स, पेंट, एसेसरीज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जो हमारे सामने वो लिस्ट खुल के आती है उसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। उसके बाद बात करें स्लाइडर्स की। स्लाइडर्स जैसे हमारी विंडो है, हमने माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ओपन किया तो पेंट जो ओपन किया वो फुल स्क्रीन पे हो सकता है या फिर हाफ स्क्रीन पे हो सकता है। पेंट को अगर हमें अपनी स्क्रीन पर एक साइड रखना है और दूसरी विंडो खोलनी है तो स्क्रीन को या फिर किसी प्रोग्राम को मूव करने के लिए या फिर किसी विंडो को इंक्रीज और डिस्क्रीज करने के लिए हम स्लाइडर्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसको हम स्लाइडर्स बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट पेज दिया है हमारे पास, इसने कहा है स्पिनर। इसको छोड़ दीजिए आप, कोई बात नहीं। बात करते हैं स्विचिंग बिटवीन द 2 विंडोज़। अगर हमारे पास हम वर्क कर रहे हैं 2 फोल्डर में, एक फ़ोल्डर से कॉपी कर रहे हैं, दूसरे से पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्क्रीन को हम छोटा नहीं कर सकते, तो एक विंडो से दूसरी विंडो पे अगर हमें जाना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है।
स्विचिंग विंडो, एक विंडो से अगर दूसरी विंडो पे जाना है, जैसे हम एक बार तो वर्ड पे वर्क करें और उसी से हम पेंट पे भी वर्क करें, लेकिन हमने पेंट में वर्क कर लिया, फिर हमें वर्ड पे जाना है, वर्ड में कर लिया, फिर दोबारा से पेंट में जाना है। हम चाहते हैं कि वर्ड भी हमारा ओपन रहे और हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है वो भी हमारा ओपन रहे, दोनों में से कोई भी विंडो हमारी क्लोज ना हो। तो बार बार अगर किसी भी विंडो पे स्विच करना है तो हम किसी भी विंडो पे स्विच कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अगर किसी विंडो पे जाना है, ऊपर दिया है वो तो मैंने आपको बता दिया, स्विच टू विंडोज़, दो विंडो पे एक साथ वर्क करना है, लेकिन हम करेंगे कैसे वर्क। तो उसके लिए क्लिक ऑन द टास्क बार फॉर द विंडोज़ यू वांट टू स्विच। सबसे पहले मेथड यही है कि आप किसी भी विंडो पे जाने के लिए टास्क बार नीचे जो विंडो होती है उन पर क्लिक कर दीजिए, जिस विंडो पे जाना चाहते हैं उसी पर आप क्लिक कर दीजिए। आप ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन आप बार बार माउस नहीं पकड़ना चाहते, केवल कीबोर्ड की हेल्प से दूसरी विंडो पे जाना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन 2 का यूज करेंगे। प्रेस एंड होल्ड ऑल्ट की, तो अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करेंगे और होल्ड करके रखेंगे। ऑल्ट की ALT लिखा रहता है जिस पर, वो ऑल्ट की होती है हमारी, ऑल्ट की को होल्ड करके रखना है। देन उसके बाद प्रेस टैब की, उसके बाद हम टैब की प्रेस करेंगे टू ब्रिंग अप द टास्क बार स्विचेस विंडो। तो क्या हो जाएगा, हम जिस विंडो में है उसमें से हट जाएंगे और जो दूसरी विंडो है वो हमारे सामने आसानी से आ जाएगी। तो टैब की और ऑल्ट की, तो ऑल्ट की को हमें होल्ड करके रखना है स्विच विंडो करने के लिए, और टैब की प्रेस कर देना है तो हम दूसरी विंडो पे चले जाएंगे। नेक्स्ट दिया है टास्क बार स्विचर विंडो डिस्प्ले द आइकन फॉर ईच रनिंग प्रोग्राम एंड ड्रा ए बॉक्स अराउंड द आइकन एक्टिव विंडो। एक हमारा टास्क बार स्विचर विंडो बटन भी नीचे दिया रहता है जिसमें जितनी भी विंडो ओपन रहती है वो दिखा देता है, आप उस पर भी क्लिक करके किसी भी विंडो में जा सकते हैं। उसके बाद दिया है टू सी द थंबनेल प्रीव्यू ऑफ द ओपन विंडो। अगर आप ओपन विंडो को थंबनेल में देखना चाहते हैं तो थंबनेल में ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये दिखाया गया है ऑप्शन, ये दिया है भाई यहाँ पर लिस्टेड थंबनेल डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें जिसमें चाहते हैं आप उसमें आसानी से देख सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या दिया है, फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज 7। देखिए हम विंडोज 7 में वर्क करते हैं, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में वर्क किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्क किया, तो जिसमें भी हम वर्क करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर में भी हम वर्क करते हैं, उसमें हम वर्क करने के साथ साथ अपनी फाइल बनाते हैं और उसमें जो हमने वर्क किया उसको हम सेव करते हैं। तो इसमें एक आया है कि जो हमारा विंडोज 7 होती है वो हमारी फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे रखता है वो देख लेते हैं। फाइल एंड फोल्डर आर टू ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ द विंडोज़, मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल और फोल्डर दो मोस्ट फंडामेंटल्स इसके कॉन्सेप्ट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। यू कैन क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज द फाइल, आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी भी फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं और उसे ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज से मतलब अपने हिसाब से अपने कंप्यूटर में जहाँ उसको रखना चाहे, रीनेम करके किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर रखना चाहे या फिर किसी फोल्डर के अंदर फाइल रखना चाहे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट दिया है एलिमेंट्स ऑफ फोल्डर और लाइब्रेरी विंडो। यू कैन ओपन ए फोल्डर ऑन ए लाइब्रेरी, यू सी इट इज़ द विंडोज़। जैसे लाइब्रेरी में किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स विंडो में चले गए, अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए वहाँ पर एक फ़ोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, आपका कोई फोल्डर है, जैसे आप उसे ओपन करते हैं तो एक विंडो जैसा हमें दिखाई देता है, एक विंडो हमारे सामने खुल के आती है। जैसे पेंट आपने ओपन किया या फिर कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको ओपन किया तो ऑटोमेटिकली एक विंडो हमारे सामने ओपन होगी। दीज वेरियस एलिमेंट्स दिस विंडोज़ और वर्क विद फाइल। तो इसमें जैसे आप ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुल के दिखाई देंगे, जिसके हिसाब से आप किसी फोल्डर में या किसी फाइल में वर्क कर सकते हैं। फोल्डर एंड लाइब्रेरी मोर इजीली, फोल्डर और लाइब्रेरी दोनों बहुत इजीली से आप ओपन कर सकते हैं। एलिमेंट्स फोल्डर और लाइब्रेरी विंडोज़ तो मेक्ड एंड एक्सप्लेन बिलो, तो नीचे उनके बारे में दिया है, किसी भी फाइल या फिर फोल्डर्स की जो अलग अलग एलिमेंट्स रहते हैं उनके बारे में दिया है। ये मैंने आपको पहले भी विंडोज़ में भी पढ़ाया है, तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे नेविगेशन पेन है, नेविगेशन पेन में आपको कोई भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, बहुत सारी कमांड्स आ जाएंगी, तो ये सब नेविगेशन पेन में, एड्रेस बार में एड्रेस आ जाएगा, हिस्ट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट और बहुत सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट, टूल बार, अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग टूल बार होता है। जैसे कि हमारा वर्ड है उसका टूल बार अलग होता है,
मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पेंट का इसमें टूल बार अलग होता है, जिससे कलर प्लेट अलग हो गई, जिससे आप शेप्स बनाते हैं वो टूल्स अलग हो गया, पेंसिल टूल हो गया, इरेजर टूल हो गई, तो ये सब टूल बार्स है, ये सब हमारे अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है। नेक्स्ट पेज पर दिया है हमारा सर्च बॉक्स। अगर किसी भी फाइल या फिर फोल्डर या किसी भी प्रोग्राम्स को अगर आपको सर्च करना है तो विंडो में आपको सर्च बॉक्स ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को आसानी से सर्च कर सकते हैं। डिटेल्स पैन, किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर फोल्डर या फिर फाइल के बारे में अगर आपको डिटेल्स लेनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जाननी है, तो आप आसानी से ले सकते हैं। कैसे? जैसे आपको किसी फोल्डर के बारे में जानना है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, डिटेल्स लेनी है, तो उस फोल्डर को सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट से मतलब है उस पर एक बार लेफ़्ट क्लिक कीजिए, उसके बाद उस पर राइट क्लिक कीजिए। तो राइट क्लिक आप जैसे ही कर देते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाती है, एक लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। उसमें सबसे नीचे ऑप्शन दिया रहता है आपको प्रॉपर्टीज़ का, तो आप प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। ये फ़ोल्डर कब बनाया गया था, कौन से प्रोग्राम का ये फ़ोल्डर है और इसमें कितने MB डेटा स्टोर है, वो सब चीज़ आ जाएगी। प्रीव्यू पैन भी उसी का हिस्सा है। मेन्यू बार होता है हमारा, मेन्यू बार इज़ द हिडन इफ सी इट्स द मेन्यू बार इज़ नॉट डिस्प्लेड। मेन्यू बार जैसे कि किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हो उसमें मेन्यूज़ होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था भाई, जैसे फाइल ओपन, सेंड, प्रिंट, है ना, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब मेन्यूज़ होती है। तो उसको आप चाहते हैं हाइड करना तो आप उसे हाइड और शो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दिया हमारे पास सेलेक्टिंग फाइल एंड फोल्डर्स इन विंडो 7। अगर आप विंडो 7 में किसी भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो टू सेलेक्ट ए सिंगल फाइल डू दिस। अगर आपको कोई सिंगल फाइल सेलेक्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे? ओपन द फोल्डर और विंडो एक्सप्लोरर, विंडो कंटेन द फाइल, क्लिक ऑन द फाइल। तो सिंपल है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स विंडो खोल लीजिए या फिर विंडो एक्सप्लोरर खोल लीजिए, इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं और किसी फाइल पर क्लिक कर देंगे तो वो फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। अब ये कह रहा है टू सेलेक्ट द मल्टीपल फाइल डू दिस। अगर आपको एक साथ बहुत सारी फाइल सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? ओपन द फोल्डर और विंडो एक्सप्लोरर, कोई भी फोल्डर या फिर विंडो खोल लीजिए जिसमें फाइल्स हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं। क्लिक ऑन द फर्स्ट फाइल, फर्स्ट फाइल पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देन प्रेस होल्ड डाउन कंट्रोल की, उसके बाद आप कंट्रोल की को होल्ड कर लेंगे। होल्ड मतलब उसको प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। और दूसरी फाइल पर क्लिक करते चले जाएंगे तो एक साथ बहुत सारी फाइल सेलेक्ट हो जाएंगी। टू सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फाइल डू दिस। अगर आपको बहुत सारी फाइल्स को सेलेक्ट करना है, ग्रुप में सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेथड क्या है? लेफ़्ट क्लिक प्रेस कीजिए और अपने माउस को ड्रैग कीजिए। लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है और माउस को छोड़ना नहीं है, तो आप एक ग्रुप में फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। टू सेलेक्ट ऑल द आइटम्स इन द फोल्डर डू दिस। अगर आप फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं सबको एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप माउस को लेफ़्ट क्लिक प्रेस कीजिए और पूरी फाइल्स को ड्रैग कर दीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+A, कंट्रोल की होती है उसको दबाइए, उसके बाद आप A प्रेस कर दीजिए, तो आपका जो फाइल और फोल्डर जितनी भी फाइल्स हैं फोल्डर्स में या फिर विंडो एक्सप्लोरर में, आप आसानी से उन्हें सेलेक्ट कर पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या दिया है? शॉर्टकट, इसको छोड़ दीजिए। क्रिएट कॉपी पेस्ट। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो किसी भी फाइल को कॉपी करना है तो सबसे पहले उस फाइल को क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही वो सिंगल क्लिक के साथ सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, एक मेन्यू आएगी, उसमें कॉपी ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी फ़ाइल कॉपी होगी। उसके बाद जहाँ आपको जिस फोल्डर में या फिर किसी भी विंडो में उसको ले जाना है वहाँ जा कर के राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, तो आपकी फ़ाइल वहाँ पर कॉपी हो जाएगी। इसका यूज आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। किसी भी फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए माउस के सिंगल क्लिक से, उसके बाद Ctrl+C कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, उसके बाद प्रेस कीजिए आप Ctrl+V। तो इस तरह आप किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 2 हमारा। विंडोज़ के बारे में हमने जाना, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने जाना। उम्मीद करता समझ में आया होगा आपको। अगर किसी स्टूडेंट को इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकता है कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश। थैंक यू।